युगल स्वरूप की दुख भंजन सुख देन, नारायण जे नित्य सुने गावे पावे चैन। ये श्रवण भी किसका करे? जिसकी प्राप्ति करनी है। अब देखो हमारे यहां तो अच्छे सुनने वाले भी कहे हैं और खराब सुनने वाले भी कहे हैं, पर कथा का विस्तार हो जाएगा, वो मैं नहीं उतना उसमें निवेदन अभी कर पाऊंगा। एक होता है बैल। एक कथा सुनते हैं कि कुछ भी मुंह में चला गया, बस खाए के जुगाली करते रहो, खाते रहो, फिल्टर नहीं लगा होगा कौन सा वाला खाना है, जो मिल गया। एक हमारे यहाँ है ऊंट, ये खराब सुनने वालों में से है। ऊंट क्या है? अपने ही अपने रस का आनंद लेता है। उसे क्या है कि वह पत्तियां मत्तियां तो खाता है, पर बबूल की पेड़ पे जाके बबूल के कांटे जब उसकी जीवा पर लगते हैं तो कांटे ने उसकी जीवा को काट के खून निकाल दिया, तो अपने खून को पीता हुआ वह रहता है। तो कई लोग हैं जिन्हें हर प्रकार की कथा अच्छी लगती है, सबकी अपनी अपनी समझ है, सबका अपना अपना संग है। परंतु हमारे यहाँ कान भी देखे जाते हैं, कान कच्चे हैं कथा वाले कि कान पक्के हैं कथा वाले। अच्छा, और इसमें भी ये है कि प्रायः जितने भी जिनके पक्के कान हैं उनके सामने तुम कच्चे वक्ताओं का नाम ले लो, महाराज जी हम तो उनकी कथा सुनते हैं, सिर्फ आपने वक्ता का नाम लिया, पक्के सुनने वाले समझ जाते हैं तुम्हारी स्थिति अभी कहां पर है। भाई जैसे गाने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, पर क्लासिकल की नॉलेज तो कमों को ही होती है। हमारे यहाँ क्लासिकल वालों जो होएगो, उसके सामने तुमने बोली कि हम तो उस बॉलीवुड के सिंगर को सुनते हैं, तो वो बोलेगा अभी कच्चो कच्चो है, अभी पक्को ना भाई, ना राग जानता, ना रागनिया जानता, ना सुर जानता, सरगम जानता, बोले क्या कर रहा है, क्या सुन रहा है। अच्छी बात है, आप जितना सुन रहे हो उतना अच्छा है। ऐसे ही कथा है, हम कथा सुन रहे हैं तो किसकी सुन रहे हैं, हमको चाहिए क्या? अगर प्रयोजन एक है, समझो तुम्हें साइंटिस्ट बनना है, परंतु तुम फिजिक्स की क्लास में भी जा रहे हो, हिंदी की क्लास में भी जा रहे हो, संस्कृत की में भी जा रहे हो, गणित की में भी जा रहे हो, सबन में घुस घुस के जाके सुन रहे हो, उससे कोई फायदा होना है क्या? नहीं होना। साइंटिस्ट बनना है, जिस विषय का बनना है उसकी बारंबार क्लास लो, वहीं पर जाओ, वही की प्राप्ति करो, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर वृंदावनी है, भाव है, राधा कृष्ण तुम्हारा प्रयोजन बन चुके हैं, जीवन का एकमात्र आधार है, तो कथा किसकी सुननी है? युगल लीला युगल स्वरूप की दुख भंजन सुख देन, नारायण जे नित्य सुने गावे पावे चैन। एक ही लक्ष्य है, एक ही चीज चाहिए। और जहां थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो समझो तुम अपने विषय से भटक रहे हो। जिनके मोहड़े सौ कड़े जुगल विहार की बात, तिनके अर्पण कीजिए श्रवण नयन दिन रात। हमारे यहां मुंह को मोहड़ा कहा जावे ब्रज भाषा में। मोहड़ा धो के आओ, तो किनके संग आप हमेशा रहना है? जिनके मोहड़े सौ कड़े जुगल विहार की बात, जो राधा कृष्ण के इस नित्य विहार वृंदावन विहार की चर्चा जो करता है, हाँ, उनके पास रहो और उनको तिनके अर्पण कीजिए। उनको क्या अर्पण करना है? दो वस्तु है, श्रवण नयन दिन रात। अपने कान और अपने नेत्र उनको अर्पण कर दो, उनका दर्शन करते रहो, कथा का श्रवण करते रहो, सब कुछ मिल जाएगा। अपना विषय
एक विषय। भाई आत्मा, ये बड़ी अच्छी बात है, हम तो प्रायः कहते भी हैं आत्मा एक है, सही बात है, एक ही के घर पे जा सकती है, चाहे शिव जी के मान लो, चाहे दुर्गा जी की मान लो, चाहे कृष्ण जी का मान लो, बैकुंठ मान लो, कहीं भी जाएगी, एक ही जगह तो जा सकती है। बंटवारा तो हो नहीं सकता कि तुम काट लो और काट के बोलो आधा पार्ट यहाँ चला जाए, आधा पार्ट वहाँ चला जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। आत्मा एक ही घर में जानी है। अच्छा, और हमारे यहाँ के देवता अलग अलग घरों में रहते हैं, जॉइंट फैमिली नहीं है हमारे यहाँ कि सबके देवता स्वर्ग में रहते हैं। हमारे ब्रह्मा भी स्वर्ग में नहीं है, विष्णु भी स्वर्ग में नहीं है और महेश भी स्वर्ग में नहीं है। तो मरने के बाद तो इंद्र और वामन देव भैया भैया, ये दोनों में मनमुटाव है गयो। वे अपनी धर्म पत्नी को लेके वामन जी बैकुंठ बनाए के रहने लगे, बैकुंठ में रह रहे हैं। अब आत्मा एक ही जगह तो जा सकती है ना, 10 जगह तो नहीं जाएगी। आपको आपकी आत्मा कहां भेजनी है? क्योंकि वैसे तो हमने इतने साले फैलाए लिए घर के अंदर, इतने सारे देवी देवता धरे हुए हैं। देवी देवता सोच रहे हो मेरे घर आवे वो, मेरे घर आवे वो, मेरे घर आवे वो। किसके घर आवे वो आदमी तो यूं कह रहे हो कि वैसे तो सब एक हैं, परंतु पूजा करे अलग अलग नाम से, एक ही मान के कह। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता सु में कहवे सब में ही हूं, मेरो ही भाव रख के करो। थाली देवे तो एक देवे, आरती करे तो अलग अलग दिखावे। थाली के समय तो महाराज तुम सब लड़ लियो मर लियो, आरती अलग अलग की करो। तो क्या है कि कभी एक सेकंड में तो मानी कि अलग है और दूसरे सेकंड मान लियो अलग अलग है। पर तुम्हारो लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है, तुमको जाना कहां है, तुम्हारी आत्मा को तुमको भेजना कहां है? जहां भेजना है वहीं की चर्चा करो, वहीं की कथा सुनो, वही चीज को करो, सब मिल जाएगा। और 10 जगह कान भटका दिए, काम की बात ही नहीं हो पा रही है, सब बातें हो रही हैं। श्री नारायण भट्ट गोस्वामी पाद भाव देते हैं, वो कहते हैं श्रवण मतलब अपने प्रियतम का गुणानुवाद सुनना, और ध्यान का अर्थ देते हैं कि भगवान के रूप माधुरी का दर्शन करना। रूप माधुरी कैसी है तो वो कहते हैं वरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विव्रत वासा कनक कपिशम वैजयंतिम जमालाम रंद्रान वेणोरधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सुपद्रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही। कौन सी वाली रूप माधुरी? वही रूप माधुरी जिससे शुभदेव महाराज के भी मन का हरण कर लिया। उस रूप माधुरी का ध्यान करो। और कीर्तन, इसका अर्थ बताया उनकी लीला और गुणों की चर्चा समस्त लोगों के संग, जो अपने संग विराजित हो उनके संग करो। कीर्तन, कीर्तन का नारायण भट्ट गोस्वामी पाद ने ये नहीं बोला कि आपको नाम संकीर्तन करना है। वो तो कह रहे हैं ठाकुर जी का लीला कीर्तन, ठाकुर जी का गुणानुवाद कीर्तन, ठाकुर जी का रूप संकीर्तन, ठाकुर जी की रूप माधुरी की चर्चा पद पदावली के द्वारा करो, लीलाओं की चर्चा करो। फिर उदाहरण देते हैं कि सुनने से कैसे भगवान मिल जाएंगे। बोले श्रुत्वा गुणान, श्री रुक्मणी जी का उदाहरण देके कहा कि रुक्मणी जी ने कभी भी भगवान श्री कृष्ण को नहीं देखा था, बस गुणों को ही सुना था, कृष्ण कैसे हैं। और इतनी बार सुना कृष्ण कैसे हैं कि मन के अंदर यह इच्छा जागृत हो गई, बस कृष्ण ही मुझे पति रूप में चाहिए। एक बार मन में हुआ और ठाकुर जी भागे भागे रुक्मणी जी का हरण करते हैं और उनके संग विवाह करते हैं। श्री जीव गोस्वामी बात तो कहते हैं तासाम भावो असिद्धता निर्देश भंग्या पलपति एवा,
ये तो बड़ा प्यारा भाव दे रहे हैं जीव गोस्वामी पाद। जीव गोस्वामी पाद तो कह रहे हैं कि अरे गोपियों सुनो, तुम अभी तक मेरी भक्ता नहीं हुई हो। ये तुम जो जितना यो दिखा रही हो ना, तुम्हारे अंदर इतना प्रेम है, उतना प्रेम है, तुम्हारे अंदर अभी प्रेम नहीं है। गोपियां पूछे कैसे? बोले ऐसा है, तुमने अभी तक ना श्रवण करा, ना ध्यान करा, ना कीर्तन करा। घर जाओ और पहले तो पक्की भगत बनो हमारी। क्योंकि पहले श्रवण ततो दर्शनम, पहले तो कथा सुनो, जानो हम कौन है, हम क्या हैं, और उसके बाद ततो दर्शनम, हम कौन है उसका दर्शन करो, रूप माधुरी को अपने हृदय में बसाओ। फिर जब तुम उच्च अवस्था तक पहुंच जाओ तब संयोग करो, तब मिलो। फिर संयोग की निरंतरता स्फूर्ति हमारे हृदय चित्त में बनी रहे। एक बार संयोग हो किसी, देखो तुम्हारी बहुत इच्छा है किसी से मिलने की, तुमने बहुत प्रयास करा, बहुत प्रयास करने के बाद थोड़ी देर के लिए मिल लिए। मिलने के बाद जब वापस आओगे ना, तो वह जो मिलन था, उसका जो सुख था, उसको बारंबार ध्यान करोगे। बड़ा अच्छा सुख था, बड़े अच्छे मिले, चाहे थोड़ी देर को मिले, हाँ ऐसा सुख निरंतर जीवन में रहे। क्योंकि बहुत समय से ऐसी इच्छा थी कि उनसे मिलन हो जाए। तो भक्तों की ऐसी बड़ी इच्छा होती है ठाकुर जी के संग मिलन हो जाए। जब एक बार मिलन होता है तो फिर तड़प और ज्यादा हो जाती है, ये मिलन बड़ा अद्वितीय था, ये हमेशा निरंतर रूप से चलता रहे। और जब यह होना शुरू हो जाता है तो स्फूर्ति आती है, और फिर मन करता है अब मैं ठाकुर जी की कथा करूं। तो ठाकुर जी कह रहे हैं ऐसा है गोपियों, आप सबकी सब अपने घर चली जाओ, अभी तक तुम असिद्धा हो, सिद्ध नहीं बनी हो। और घर जाके पहले श्रवण करो, ध्यान करो, और उसके बाद कीर्तन करो, और कीर्तन करने के बाद वापस आओ। जब तुम अच्छी सिद्धा बन जाओगी तब हम तुम्हें अपना आशीर्वाद देंगे। ये भगवान श्री कृष्ण उपेक्षा में कहते हैं। पर जैसे गोपियों ने कहा कि आप अपना पतिपन हमारे ऊपर स्थापित करना चाहते हो, भगवान कह रहे हैं ना मैं तो तुम्हारा पति हूं, तुम्हारे ये पति तुम्हारे पति नहीं है, परंतु मैं ही तुम्हारा पति हूं, मेरी सेवा करो। ठाकुर जी कह रहे थे। तो गोपियां कहती हैं पति को तो हमेशा पत्नी के पास रहना चाहिए। आप तो रहते नहीं हो, और जो रहते हैं उनके लिए कह रहे हो कि वो पति नहीं है। हम कैसे मान लें? क्योंकि वे वाले पति हमारे पास हमेशा रहते हैं, आप नहीं रहते हो, तो आप पति नहीं हो। जो हमारे पास रहते हैं वो हैं हमारे पति। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान्मयी भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान। भगवान श्री कृष्ण उत्तर में कहते हैं रस शास्त्र कहता है, और यह रस शास्त्र की पद्धति है कि श्रवण आदि करने से ही प्रेम जो होता है वह पुष्ट होता है, वह निकट रहने से नहीं होता है। ठाकुर कह रहे हैं कि ये रस शास्त्र का सिद्धांत है। इसी कारण से तुम पतियों के पास तो रहती हो, परंतु प्रेम मुझसे करती हो। रहती तुम पतियों के पास हो, क्यों? क्योंकि तुमने मेरा श्रवण करा हुआ है, तुमने मेरा स्मरण ध्यान करा हुआ है, तुमने मेरा कीर्तन करा हुआ है। तो इस कारण से तुम्हारे पति मन्यों के पास प्रेम सिद्ध नहीं है। पास तो जरूर रह रही हो उनके पास, पर प्रेम मुझ में ही सिद्ध हो रहा है। इसलिए वास्तविक पति तो मैं हूं, आप सब घर मत जाइए।
अच्छा, श्रवणा दिव्यो भाव कंदर्पस तथा न भवती यथा सन्निकर्षेण तयतो ग्रहान प्रति न यायेति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपेक्षापूर्ण भाव में ऐसा है, तुम घर जाकर मेरी कथा, अभी गोपियां कह रही ना ठाकुर जी हम तो घर जा रही हैं, हाँ, हमें पसंद आ गए तुम अच्छे हो, परंतु हमें तुम्हारी दासी नहीं बनना, हम घर जा रही हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं घर जाकर क्या करोगी? गोपियां कहती हैं कथा सुनेंगी तुम्हारी, घर जाकर हम तुम्हारा ध्यान करेंगी, तुम्हारे कीर्तन को गाएंगी। ठाकुर जी बोलते हैं घर जाके तुमको वह प्रेम रस नहीं मिलेगा जो मेरे संग रह के मिलेगा। अपेक्षापूर्ण भाव, घर जाके क्या मैं थोड़ी मिलूंगा श्रवण से, स्मरण से, कीर्तन, जो प्रेम रस मेरे संग यहां मिलेगा ना वो वहां नहीं मिलेगा। तो गोपियों मेरे पास रहो, घर मत जाओ, आपको वह प्रेम रस दूंगा जो श्रवण, स्मरण और कीर्तन से भी प्राप्त नहीं होता है। तो गोपियां उत्तर देती हैं, कहती हैं का स्त्रंग ते कल्पदायत मूर्छितेना सम्मोहितार्य चरितान चले त्रिलोक्याम त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम यद गोद्विज द्रुम मृगा पुलकान्य विभ्रन। अरे कन्हैया, इस तीनों लोक में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो तुम्हारी मधुर मधुर माधुरी का दर्शन करके, रूप माधुरी का दर्शन करके, वेणु को सुनकर अपने धर्म से च्युत नहीं हो गई होगी। यह तुम्हारी मुख माधुरी और तुम्हारे वेणु वादन ने तो बड़े बड़ों की लज्जा को छुड़वा दिया, धर्मों को छुड़वा दिया, और वह सब के सब सिर्फ तुम्हारे ही बन गए। ये सीधा सीधा भाव है। जैसे कृष्ण कहें, अभी लक्ष्मी जी की बात चल रही थी ना, तुमने लक्ष्मी जी को चुरा लिया है, उनको धर्म से च्युत करा दिया है, अपने हृदय में घुसा दिया है। तो जैसे कन्हैया बोले कि आप बहुत खराब बोलती हो, आप दूसरी स्त्रियों के पातिव्रत्य धर्मों के बारे में कैसे बोल सकती हो? यह बोलना बिल्कुल गलत है। तत्रा ना कामपि दूषयाम, भैया दूसरों को आप दूषित मत करो। तुम अपने पतियों को छोड़ के आ रही हो, नाम लक्ष्मी जी का ले रही हो और कह रही हो मैंने अपने हृदय में वक्षस्थल पे छुपा के रखा है। जा दिना से पैदा हुआ ना उस दिन से निशान है। बीच में चीरा थोड़ी लगाया कि मैं बड़ा हो गया, एक दिन मैंने सोची लक्ष्मी जी तुम बड़ी अच्छी लगती हो, ऐसा है मैं तुम्हें देखता हूं, तुम नीचे धरती पर गिरो, मैं चीरा लगाऊं, तुम अंदर घुस जाओ। ऐसे थोड़ी करा है मैंने। ये तो मैं बचपन में जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मेरे हृदय पर यह निशान लगा हुआ है। तो लक्ष्मी के बारे में इतना उल्टा सीधा मत कहो गोपियों। तो गोपियां कहती हैं हम किसी को भी दूषित नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी स्त्री के बारे में गलत नहीं कह रही हैं। किंतु त्रिजगामपि धर्म ध्वंसनाय विधात्रा त्वं सृष्टोस्ति, मानो विधाता ने समस्त धर्मों का नाश करने के लिए तुम्हारा जन्म कराया है। विधाता ने सब धर्मों को छुड़वाने के लिए, सब धर्मों को तोड़वाने के लिए तुम्हारा जन्म करवाया है। और सच्ची बात है, ठाकुर जी जब से आए हैं इनकी लीला ऐसी, इनका धर्म ऐसा, सब अन्य छोड़ दो, जितने धर्म कर रहे हो सबको छोड़ दो, बस मेरी शरणागति ले लो। पूरी गीता यही बोलती है।
आदमी कंफ्यूज है, क्योंकि आधी जगह कर्म मीमांसा पढ़ता है, सब कहते हैं कि धर्मों को करो, और ठाकुर जी की गीता पढ़ लेता है तो यो समझता है सब चीजों को छोड़ दो। तो ये समझ में नहीं आता है किसकी बात को माने और किसकी बात को नहीं माने। वैसे तो इसके उत्तर दे रखे हैं, पर आज का विषय नहीं है। क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी इसी भाव को करते हैं, न धर्मम न अधर्मम, न किसी धर्म को करो न किसी अधर्म को करो, क्या करो, सिर्फ राधा कृष्ण से प्रीति करो। क्योंकि आत्मा को तुम्हें एक घर में पहुंचाना है, वो घर राधा कृष्ण वृंदावन है, तो बस उन्हीं से प्रीति करो, जो झंझटों में मतलब। पर हम देखते हैं हमारे समस्त गुरुचरण किसी न किसी धर्म में लगे ही होते हैं। तो फिर ये होता है गुरुचरण कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करते। कई जगह पर आजकल श्राद्ध नहीं मनाए जाते। अरे क्या श्राद्ध मनाओगे, कहां पितरों को पूजोगे, सीधे राधा कृष्ण की भक्ति करो। नहीं, हमारे यहां तो करी जाती है। अच्छा, पर हमारे यहाँ का भाव थोड़ा सा अलग होता है। क्या होता है, अब हमारे पूर्वज जो भी हों, भगवान के भक्त बन पाए नहीं बन पाए माल नहीं, हम तो ठाकुर जी को भोग लगाया, ठाकुर जी को भोग पवाया कि आपकी आत्मा जहां भी हो ठाकुर जी का भोग पाकर आपको भगवत धाम की प्राप्ति हो। ऐसे पूरी खिलाओ, हलवा खिलाओ, भगवत धाम मिले या ना मिले पेट ही भरे वो आत्मा को। पूर्वजों को श्राद्ध के समय पर आप कुछ भी पवाओ तो पेट ही भरा, ब्राह्मण देवता आए आपने खिला दिया। हमारे यहाँ तो मुख्य ये होता है ठाकुर जी का प्रसाद खिलाओ, क्योंकि वह जो तुष्टि और पुष्टि होगी ना, उस आत्मा को जो तृप्ति मिलेगी और भगवत प्रसाद पाए के चरणामृत और तुलसी देकर उसे जिस आत्मा को भगवत धाम की प्राप्ति होगी, वो ऐसे ही रसोई से बनी हुई पूरी कचौड़ी हलवा से नहीं होनी है। और वैष्णव सेवा करना, वैष्णव भोजन कराना, लोगों को वैष्णव प्रसाद खिलाना, ये सर्वोच्च धर्म है वैष्णव का। मन की भावना जरा सी बदली, काम वही करा, पर लोगों को लगा श्राद्ध करा। नाय जी, हम तो अपने पूर्वजन को भी भगवान को भगत बनाए रहे हैं। हमारे पूर्वज खा पाए नहीं खा पाए तब तो मालूम नहीं, मना कर देते हैं हम ना खाएंगे प्रसाद जे, आज तो खानो पड़ेगा। अब ये भावना है, एक ही भावना से हमने अपने पूर्वजों को भी भगवान का भक्त बना दिया, भगवान की शरण दिला दी। तो वह कृष्ण कैसे कृष्ण में हो, ये भावना हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अब तो बाकी बहुत सारे लोग तो ये करते हैं कि आटा खरीद, चावल खरीद, कच्चो कच्चो ले और ब्राह्मण के घर पे दे आओ। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि श्राद्ध में खिलाने का भी समय है। प्रायः कुछ 11:15 11:30 बजे से 12:30 1 बजे तक का समय ऐसा होता है जब श्राद्ध में आत्माएं निकल के आके खाती हैं, फिर बाकी बात चली जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि दोपहर को 2 बजे भी खिला रहे हो, 3 बजे भी खिला रहे हो, किसी के यहाँ पे जाके कुछ सामान दिया मिठाई खिला दे दो ना। जैसे जिसकी भावना है वैसा करना चाहिए और सही प्रकार से करना चाहिए। तो धर्म भी सही से मान के चलो। और कन्हैया तो ऐसा है कि बाकी भागवत पढ़ लो, चैतन्य चरितामृत पढ़ लो, भगवत गीता पढ़ लो, सब धर्मों को छोड़कर अपनी ही शरण में आने की बात करता है। तो गोपियां कह रही हैं किंतु त्रिजगताम अपि धर्म ध्वंसनाय विधात्रा त्वम सृष्टोस्यति। अरे विधाता ने तुम्हारा जन्म करा है धर्म का ध्वंस करने के लिए। राम 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 राम, तुम कैसी हो ठाकुर जी, तुम कैसे हो। पर क्रोध में और चपलता पूर्वक वही गोपियां कहती हैं का स्त्रंग ते कल्पदाय मूर्छितेन सम्मोहितार्य चरितान चरेत
त्रिलोक्याम त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम यद गो द्विज द्रुम मृगा पुलकान्य विभ्रन। अरे ठाकुर जी, आप ऐसी मुरली बजाते हो कि सब स्त्रियों जो अपने पातिव्रत्य धर्म को में अधिष्ठित होती हैं, वह अपने पातिव्रत को भी भूल जाती हैं। आप ऐसी बांसुरी बजाते हो। हाँ। यह स्त्रियों का दोष नहीं है, ये आपके द्वारा बजाए हुए गीत का दोष है, क्योंकि आपने बजाया, आपने ऐसी मुरली बजाई कि स्त्रियों के पातिव्रत धर्म छूट गए। तो इसमें स्त्रियों का दोष नहीं है, आपका दोष है ठाकुर जी। और तो और संग में ये और है कि आप इतने सुंदर भी हो। अब दो गुण हैं, ना केवलम त्वद गुणस्यैव धर्मा ध्वंसकता अपि तु तद रूपस्यापित्याहु त्रैलोक्य येति। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कहते हैं, आपके सिर्फ गुण ही धर्म का नाश नहीं करने वाले हैं, आपका रूप भी धर्म का नाश कर देता है। बताओ, ठाकुर जी मोहिनी अवतार बने, शिव जी अपनी पार्वती को छोड़ के भागे भागे मोहिनी के पीछे चल दिए। रूप पे ऐसे कायल भय, पार्वती जी तुम बैठो यहीं पर कैलाश पे, मैं तो मोहिनी जी के पास जा रहे हूं। ठाकुर जी को कहनी पड़ी, भैया ऐसो है, स्त्री को मेकअप ही करो, स्त्री नहीं है हम, तुम अपनी स्त्री के पास जाओ। धर्म का नाश करा दे, पुरुषों का भी स्त्रियों का भी। ठाकुर जी आपका रूप ऐसा है, आपका सौंदर्य तो त्रिलोकी में व्याप्त है, और तो और कोई इस रूप की धर्म ध्वंसकता को देखकर यह भी नहीं कह सकता है कि ठाकुर जी ये तुमने बहुत बुरा करा है, कि हमारे हृदयों को लूट लिया, इतने सुंदर हो। दोष भी तो लगाया जाता है, कोई कुछ गलत कर दे, ठाकुर जी तुम तो ऐसे हो कि तुम्हें देखकर, हाँ ये दोष है कि तुम इतने सुंदर हो। परंतु हम, कोई भी व्यक्ति आके ये नहीं कहता है ये बहुत खराब आदमी है, इतने सुंदर है कि घर के काम भी नहीं हो पाते हैं। तो तुम्हारे गीत से और तुम्हारे रूप से प्रभावित होकर जड़ भी चेतन बन जाता है। जड़ भी चेतन बन गया और चेतन भी जड़ बन गया। यमुना भी स्थिर हो गई, गोवर्धन भी महाराज तरली रूप ले लिया। देव्यो विमान गतः, अरे यहां की स्त्रियों की क्या चर्चा करो, जब आप बंसी वादन करते हो तो स्वर्ग की जो देवियां विमान पर यात्रा कर रही होती हैं, उनके कानों में जैसे ही आपका वेणु गीत पहुंचता है, वह मूर्छा में अवस्थित होकर अपने विमान में गिर पड़ती हैं, वेणी में लगे हुए फूल गिर जाते हैं, मोहित हो जाती हैं, और उनके वस्त्र भी अस्त व्यस्त हो जाते हैं। आपका गीत तो त्रिलोकी में भी सब जगह पर सबको मोहित कर देता है। श्री युगल गीत का भाव है कि सवन शशस्तदु पधार्य सुरेशः शक्रः शर्व परमेष्टि पुरोगा कवये आनत कंधर चित्तः कश्मलम ययुर निश्चित तत्त्वः। जब मुरली बजती है तो ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवता भी अपनी सुध बुध खो बैठते हैं, भूल जाते हैं। ब्रह्मा भूल गए वह ब्रह्मा है, इंद्र भूल गए वह इंद्र हैं, शंकर भूल गए वह शंकर है।
और देवता हैं यह भी भूल गए, अपने देवत्व को भी भूल गए। और सबको वृंदावन चाहिए, सबको गोपी बनना है उस समय पर। तो और रूप की कहो क्या, क्या कहो रूप की। विस्मानम स्वस्य चा सौभग्दे। श्रीमद् भागवत कहती है कि भगवान श्री कृष्ण तो अपना ही रूप देखकर मोहित हो जाते हैं। अच्छा ये मैं हूं, बड़ा सुंदर हूं। जो अपना रूप देखकर ही विस्मित हो जाए वह श्री कृष्ण। ये ठाकुर जी हमारी गलती नहीं है, आपकी ही गलती है कि आप इतने सुंदर हो और इतनी बढ़िया बढ़िया वेणु बजाते हो। यहां भी बज गई, बड़ी मधुर है। अच्छा, और हमारे शास्त्रों में तो ये लिखा हुआ है कि स्त्रियां सबसे ज्यादा किस पे मोहित होती हैं? बोले जो बढ़िया बजाता है वादन को, हा? जो वेणु अच्छी बजाता है, जो अच्छा गाता है, स्त्रियां सबसे पहले उसी पे मोहित होती है। और ठाकुर, अच्छा बाकी की सब वस्तुएं तो जरूर किसी न किसी हाथ से बजेंगी, कुछ करना पड़ेगा। वेणु में तो प्राणवायु चाहिए पूरी, फूक से काम नहीं चलता है, प्राणवायु से काम चलता है। प्राणवायु का जो जान डाल दे इस खोखली वेणु के अंदर, अपने प्राणों का संचय कर दे उसके अंदर, वही वेणुवादन बड़ा प्रिय है समस्त गोपियों को। और वही वेणुवादन भगवान श्री कृष्ण करते हैं। अच्छा, उपेक्षा पूर्ण भाव तो ये है कि ऐसो है कन्हैया रे, तू तो जीवन भर वेणु बजा रहे हो, तेरी वेणु से हम आज तक प्रभावित ना है भाई, ना ना ना। और तेरो रूप तू कारो, बचपन से ते हमारो हृदय ना लुटो तेरे रूप को देख के। और हम तो बड़ी पतिव्रता हैं, हम बड़ा सदाचारी हैं, और लोक निंदा से बचने के लिए हम तो घर जा रही हैं, हमें ज्यादा देर यहां तेरे संग नहीं रहना है। ठाकुर जी ने इस भावना को सुना, तो सुनने के बाद अब गोपियां प्रणय गीत का आखिरी श्लोक कहती हैं। अच्छा, गोपियां कह रही हैं कि ऐसा है आपने कहा था। अब उत्तर देती हैं एक प्रश्न का। आपने कहा था कि मेरा वेणु वादन और मेरा रूप स्वाभाविक है, तो मेरा दोष तो नहीं है इसमें कि मेरा ही रूप है, मेरा ही वेणु वादन है। तो अगर इससे कोई प्रभावित हो जाए और अपने धर्मों का त्याग कर दे, तो इसमें मेरा क्या दोष है? भगवान ने कहा था। तो इसका उत्तर गोपियां आखिरी श्लोक के अंदर देती हैं। और गोपियां कहती हैं, व्यक्तम भवान व्रज भयार्ति हरो भिजातो देवो यथादि पुरुषः सुरलोक गोप्ता तन्नो निदेहि कर पंकज मार्त बंधो तप्त स्तनेषु च शिरससु च किंकरीणाम। गोपियां कह रही हैं, आपने कहा था आप ब्रजवासियों की रक्षा करोगे भगवान, यदि आपके विरह में हमारा नाश हो जाए, और वह उसका कारण आप ही होगे। भगवान बोलते हैं कि मैं ब्रजवासियों की रक्षा करूंगा। गोपियां कहती हैं, हमें तो विरह लगा हुआ है, क्योंकि आप अपना अंग संग नहीं दे रहे हो, आप हमारे संक्रमण नहीं कर रहे हो। तो गोपियां बोली, अगर हम मर गई तो दो चीजें होंगी,
पहला कि हम मर जाएंगी तो तुम हमारा नाश होगा, तो ब्रजवासी चले गए, तुम्हारे बड़े प्यारे हैं। और दूसरा, तुमने जो शपथ ली है कि मैं ब्रजवासियों का बुरा नहीं होने दूंगा, तो वह तुम्हारी शपथ भी टूट जाएगी। और तो और तुम ही कारण बनोगे उसे तोड़ने का, क्योंकि तुम विरह में रखे हुए हो हमको। तो व्रत भंगा पतितो अप्यधिको अधर्म दोषः स्यात् इति भावः। आपको अधर्म लग जाएगा ठाकुर जी, अपने शपथ पे रहो और हमारे भय को और दुख का नाश करो। माना ईश्वर पूर्ण काम है, जैसे भगवान बोले ऐसा है, हम तो पूर्ण काम है, हमें क्या अधर्म अधर्म लगेगा, हमें नहीं लग सकता। तो गोपियां कह रही हैं कि व्यक्तम भवान ब्रज भयार्ति हरो भी जातो। भगवान जो है उनके ऊपर धर्म और अधर्म नहीं लगता है, समझ में आता है, परंतु उसके बाद भी भगवान के दो दायित्व बनते हैं। पहला दायित्व तो बनता है कि भगवान भक्तों की रक्षा का व्रत लेते हैं कि मैं अपने भक्तों की स्वयं जाकर रक्षा करूंगा, यह व्रत लेते हैं। और दूसरा व्रत लेते हैं कि भक्तों के कष्टों को दूर करने की उनकी कामना होती है। तो भगवान तो वही है जो भक्तों के कष्टों को हरे और भय को दूर करे। तो आप पूर्ण काम हो, परंतु आप कह रहे हो भगवान हो, चलो मान लेते हैं आप भगवान हो, तो ये दो काम आपको करने, ये आपकी ड्यूटी है। और हम विरह अग्नि से तप्त हैं, आप अपने कर कमलों को हमारे वक्षस्थल एवं सिर पर पधरा दो। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर यह भाव देते हैं, अद्य यदि शतकोटि संख्या एता गोप्यो मरिष्यन्ति तथा तदा ब्रज जना नामेत पित्रा दीनाम आरती कथमैक दैवैता कामध्ये मृता इति भयंचा भविष्यति इति भावः। आहा, क्या प्यारा भाव है। वो कहते हैं कि जैसे गोपियां कहते हैं कन्हैया सुन, एक टेंशन है। कन्हैया बोले क्या टेंशन है? बोले अद्य यदि शत कोटि संख्या, हम संख्या में 100 करोड़ हैं गोपियां। कितनी है? तो जनसंख्या कितनी थी भगवान के समय गोपियों की? 100 करोड़। माधुर्य वाली, वात्सल्य वालों की अभी गिनती नहीं करी है यहाँ पर। किसकी गिनती करी है? माधुर्य वालों की। 100 करोड़ की जनसंख्या वाली उस रास मंडप में यह गोपियां अगर मर जाएं विरह में, तो उनके पिताओं को दुख होगा और यह सोचेंगी कि ऐसा क्या हो गया कि एक ही क्षण में 100 करोड़ मर गई। तो उनको भय लग जाएगा। तो आप ना, ऐसा है, हमको मरने से बचा लो, जिससे समस्त ब्रजवासी नहीं तो भय में हो जाएंगे और सोचेंगे जरूर बड़ा कुछ अनिष्ट हुआ है इस ब्रज के अंदर। इसी कारण से 100 करोड़ एक ही जगह पे मर गई। कोई कोरोना वायरस फैला है। तो ठाकुर जी अपने ब्रजवासियों को भय और दुख से बचाने के लिए आप हमें जिंदा रखो, तो हम मरने से बच जाएंगे और ब्रजवासी भयभीत भी नहीं होंगे। नहीं तो सब लोग सोचेंगे ये 100 करोड़ मरी कैसे।
भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, अच्छा ये बताओ तुम चाहती क्या हो, तुम्हें कैसे बचाऊं? तो ठाकुर जी कहते हैं, वो गोपियां कहती हैं कि ऐसा है, आप अपने कर कमलों को हमारे वक्षस्थल पर और हमारे सिर पर पधरा दीजिए। ननु ननु तरही मृदुल में तन में ज्वलस्यति। आहा, ठाकुर जी कह रहे हैं, राम 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 राम, मेरे कोमल हाथ जल जाएंगे तुम विरहाग्नि से तप तो। मेरे हाथ जल जाएंगे, मैं नहीं रख रहा अपने कोमल कोमल हाथों को तुम्हारे वक्षस्थल और तुम्हारे सिर पे, मैं नहीं रखूंगा, मेरे हाथ जल गए तो। गोपियां कहती हैं, हम तो आपकी किंकरी हैं और कर कमलों को सूर्य के प्रकाश से कभी भी दुख नहीं होता है, सुख ही मिलता है। विरह अग्नि मतलब उन्होंने कहा सूर्य की भांति हम तपते हैं। तो उस समय पर चाहे सूरज कितना भी निकला हो, कमल जो है ना कोमल जरूर है, परंतु वह ताप को बड़ा पसंद करता है, सूर्य किरणों को बड़ा पसंद करता है, सूर्य प्रकाश को बड़ा पसंद करता है। तो गोपियां कहती हैं, हम तो आपकी किंकरी हैं, इस भाव का ध्यान रखेंगी आपके हाथ नहीं जलें, पहली बात। और दूसरी बात, आप जैसे ही अपना हाथ हमारे ऊपर रखोगे ना, कमल ही पोषित होगा, सूर्य को थोड़ी ना पोषण कोई दे रहा है। विरहाग्नि हमारे अंदर है, पर हम सूर्य की भांति हैं, आपके हाथ कमल की भांति हैं, आपको ही सुख मिलेगा। सिर पर, अच्छा अब यहां पर अलग अलग आचार्यों ने भाव दिए। सिर पर हाथ रखने का भाव है कि गोपियां जब बोलती हैं ठाकुर जी सिर पे हाथ रखो, तो जैसे ठाकुर जी सिर पे हाथ रखे हो कर रहे हैं, आज से मैं सौगंध खाता हूं, तुमको आज के बाद कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और दूसरा हाथ आप हमारे वक्षस्थल पर रखो, हमारी विरह अग्नि शांत हो, क्योंकि कमल के अंदर ही ताप को खींचने की शक्ति होती है। आजकल तो पैरासीटामोल है, पर आयुर्वेद के हिसाब से कमल को ही, जिसको ज्वर आ जाए, जिसको अग्नि ज्यादा जल रही है, उसके कमल पत्र लगाए जाते थे, उसको ताप खींचने की शक्ति होती है, ताप शोषक होता है। आज अच्छा ये तो हो गया अपेक्षापूर्ण व्यवहार। अब उपेक्षापूर्ण, जैसे गोपियों की इतनी बात सुनी तो ठाकुर जी उनको जरा हाथ लगाने लगे। तो गोपियां बोली, राम 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 राम, हम धर्महानि के भय से कि कोई हमारा पातिव्रत्य धर्म का हनन करने वाला है, इस डर से हम डर गई हैं, हम दुखी हो रही हैं, कहां फंस गई इस जंगल में अकेले इस पुरुष के संग, कोई पति नहीं है हमारा, और तुम दिव्य कामाग्नि से तप्त हो और हाथ लगाने की चेष्टा कर रहे हो। हे कृष्ण दूर खड़े हो जाओ, हमारा स्पर्श भी मत करिएगा। जैसे ही इस बात को सुना ठाकुर जी ने, इति विक्लवितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः रहस्य सदनम गोपिरात्मा रापोप्यरी रमत। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गोपियों की उपेक्षामयी और अपेक्षामयी वाणी को सुनकर ठाकुर जी हंसने लगे। बोले ये गोपियां बिल्कुल नहले पे दहला हैं। जिस प्रकार से मैंने इनसे प्रश्न करके घर भेजने की बात कही थी, पर जिस वाणी से, जिस अंदाज से बोला था, गोपियों ने उसी अंदाज में उत्तर दिया है कि अब मुझे भी नहीं मालूम कि इनके ये भाव अपेक्षापूर्ण है कि उपेक्षापूर्ण है।
तो भगवान प्रहस्य सदैव, ठाकुर जी हंसने लगे, और हंसते हुए मेरे आप्त काम भगवान योगेश्वर ने, उन्होंने अपनी जो आप्त काम है, आत्मरमण है, उन्होंने समस्त गोपियों के संग रास विहार करा। श्री रासेश्वर भगवान की, रास रासेश्वरी की, समस्त रस नागरियों की, रास स्थली की।